एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। आपने इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। सेट के एलिमेंट आपको दिए हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36 और ये चलते जा रहे हैं 484 तक। अगर आप इन नंबरों को गौर से देखें तो ये आपके पास 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है और ये आगे ये 22 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये जो 1, 2, 3, 4 जिनके ये स्क्वायर आपने लिखे हैं वो नेचुरल नंबर हैं। और चूंकि ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं इसलिए यहाँ पे आप लिखोगे कि x यानी ये नंबर जो है वो बराबर है n के स्क्वायर के। यानी नेचुरल नंबर जो हैं उनके स्क्वायर यहाँ पर आपने लिखने हैं। और ये नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा और 22 तक जाएगा। इसको साइड पे सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो नंबर है आपके पास ये यही नंबर हैं जो कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर लेने के बाद आए हैं। और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास होगी एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन का स्क्वायर और एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी ये आपके पास नेचुरल नंबर ही हैं 1, 2, 3, 4 जिनका आपने स्क्वायर लिया है। और इनकी जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 22 तक है, यानी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 22, यानी इनकी वैल्यू 1 से लेकर 22 तक। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें एलिमेंट है आपके पास 2, 4, 8, 16, 32, 64 और ये 256 तक जा रहे हैं। तो इन नंबरों को अगर आप देखें तो ये इस फार्मूले से आपके पास आ रहे हैं, यानी 2 की पावर n। अगर 2 की पावर आप 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 रखेंगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 रखेंगे तो 16 आएगा, 2 की पावर 5 रखेंगे 32 और इसी तरह अगर 2 की पावर 7 आप लिखेंगे तो 256 आपके पास आ जाएगा। तो इसको साइड पे वेरीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो नंबर आपको दिए हैं वो एग्जैक्ट यही नंबर हैं, यानी 2 की पावर n से ही आपके पास आ रहे हैं। और n की वैल्यू देखें 1 से लेकर आपने 7 तक पुट करनी है। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास आ जाएगी x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n एंड n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 n लेस देन इक्वल टू 8, यानी n की वैल्यू 1 से शुरू होगी और 8 से छोटी रहेगी, यानी कि 7 तक आएगी। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 है। एलिमेंट है आपके पास 0, +-1, +-2 और ये चलते जा रहे हैं +-1000 तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जितने भी नंबर हैं ये आपको इंटीजर दिए हैं और इनकी वैल्यू -1000 से शुरू हो रही है और +1000 तक जा रही है। और ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर, यानी -1000 से शुरू हो रही है और फिर -999 फिर -998 और आगे चलते चलते ये +1000 तक पहुँच जाती है। तो इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स एंड एक्स बड़ा है या बराबर है -1000 से और एक्स छोटा है या बराबर है +1000 से। तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है। एलिमेंट है 6, 12, 18 और 120 तक ये जा रहे हैं। ये वाला सीक्वेंस बन रहा है आपके पास 6n से और n की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 20 तक है। देखें आप यहाँ पर लिखें 6n, यही जो नंबर हैं यही आपके पास इधर इस सेट के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास में आ रहा है 6n से, इसलिए मैंने लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 6n, यानी एक्स जो है वो 6n के बराबर है। और n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, यानी n जो है यहाँ पर आपने नेचुरल नंबर लगाने हैं। ये देखिए नेचुरल नंबर ही लगाए हैं और लगाने कितने हैं, 1 से लेकर 20 तक। तो देखिए एंड n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 20। तो देखें 1 से लेकर 20 तक आपने n की वैल्यू लगानी है तो आपके पास यही वाला जो सीक्वेंस है वो आ जाएगा एलिमेंट्स का। तो इसका ये आंसर है। उसके बाद पांचवा है इसका, देखें 100, 102, 104 और ये 400 तक जा रहा है। तो इसको आप देखें कि आपके पास ये इवन नंबर हैं 100 से लेकर 400 तक। देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इवन नंबर एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 है, यानी एक्स की वैल्यू 100 से बड़ी है या बराबर है। और एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 400 और एक्स की वैल्यू 400 के बराबर या छोटी है, यानी 100 से लेकर 400 तक आपने तमाम इवन नंबर जो है वो लिखने हैं। तो वो आपको पता है कि यही है।
तो इसलिए इसका यही आंसर होगा। पार्ट नंबर इसका 6 है। देखें एलिमेंट है आपके पास 1, 3, 9, 27, 81 और ये आगे चलते जा रहे हैं। तो ये वाला सीक्वेंस आपके पास किस तरह आ रहा है? ये आपके पास आ रहा है 3 की पावर n से, और n जो है ये आपके पास होल नंबर है, और होल नंबर आपको पता है 0 से शुरू होते हैं। तो चलो इसको कर देते हैं कि 3 की पावर n। तो देखें आपके पास यही सीक्वेंस है 1, 3, 9, 27। ये देखें ये इसी तरह आगे चलता जा रहा है। यानी आपने 3 की पावर होल नंबर लेने हैं, यानी 0 से शुरू होती है। देखें 0, 1, 2, 3 ये होल नंबर आगे चलते जाएंगे n की जगह पे। तो इसको फिर आप लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 3 की पावर n एंड x जो है बिलोंग टू होल नंबर, यानी ये होल नंबर है 0 से लेकर आगे ऑनवर्ड। तो इसका ये आपके पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 7 है। एलिमेंट आपके पास 1, 2, 4, 5, 10 और ये आगे देखिए 100 तक जा रहे हैं। तो ये किस तरह आ रहे हैं? तो ये आपके पास जो नंबर हैं वो डिवाइजर्स ऑफ 100 हैं, यानी ऐसे नंबर जो 100 को पूरा पूरा तकसीम कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो वो ज़ाहिर है 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, 10 भी कर सकता है, 20 भी कर सकता है, 25, 50 और 100। इनके अलावा कोई भी नंबर 100 को पूरा पूरा तकसीम नहीं कर सकता। इसलिए आप इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज डिवाइजर ऑफ 100, यानी एक्स जो है वो 100 को पूरा पूरा तकसीम करने वाला एलिमेंट है। तो ज़ाहिर है वो यही एलिमेंट हो सकते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं है जो 100 को पूरा पूरा तकसीम कर सके। इसलिए इसका यही आंसर है। उसके बाद 4 है, इसके बाद 5, 10, 15 और आगे ये 100। तो ये वाली सीक्वेंस आपके पास किस तरह आ रही है? 100 तक आ रही है। तो ये आपके पास आ रही है 5n से, यानी 5 और n जो है वो आपके पास नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक है। तो देखें 5n लगा के देखते हैं कि क्या यही बनता है। यानी आपके पास देखें ये 5n है आपके पास फार्मूला, और n जो है ये नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 20 तक। तो देखें n जो है वो नेचुरल नंबर है और इसकी वैल्यू 1 से लेकर 20 तक यहाँ पर लिखी हुई है, और इसका फार्मूला है 5n। देखिए 5n के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखा है एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 5n एंड x एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 1। आप इसको कह सकते हैं कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 20, यानी n की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक है। ये देखें n की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक है, और यही आपके पास देखें ये सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर भी आया है। इसलिए इसका आंसर जो है वो ये होगा। इसका पार्ट नंबर 9 है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तो इसको आप सिंपल लिख देंगे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स यानी जेड, एंड एक्स की वैल्यू जो है वो -100 से लेकर 1000 तक है, यानी -100 लेस देन और इक्वल टू एक्स और एक्स लेस देन और इक्वल टू 1000। तो ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो आपके पास इंटीजर आएंगे -100 से लेकर 1000 तक। तो इसका जो आंसर है वो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। आपने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दी है, आपने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। इसका पार्ट नंबर 1 देखें एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू 35, यानी एक्स की वैल्यू जो है वो 35 तक है, और ये 3 के मल्टीपल भी हैं, यानी कि 3 का आपने टेबल लिखना है 35 तक, यानी 3 का आपने टेबल लिखना है 35 से पहले पहले जितने भी नंबर आ रहे हैं। तो देखें 3 के मल्टीपल है आपके पास 3, फिर 6, फिर 9, यानी कि 3 का आपने टेबल जो है वो लिख देना है 33 तक। अगर आप उससे आगे जाएँगे, तो वो 35 को क्रॉस कर जाएगा, इसलिए आपने 33 तक ही रहना है, यानी 35 से आपने छोटे-छोटे मल्टीपल जो हैं 3 के वही लिखने हैं। तो ये आपके पास हैं 3, 6, 9, उसके बाद आगे 12 आ जाएगा, उसके बाद 15 आ जाएगा, और 11 के साथ इसका जो मल्टीपल है वो 33 बनेगा, और 12 के साथ इसका मल्टीपल 36 बन जाएगा, वो इससे आगे निकल जाएगा, लिहाजा आपने 33 तक ही लिखना है। तो इसका यही आंसर है। इसका पार्ट नंबर 2 है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी आपने x की जो वैल्यू है वो आपने लिखनी है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल के यहाँ पर लिख दें, और ये रियल नंबर ही होगा आपके पास। तो देखें आपके पास ये है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है x की। 2x इज इक्वल टू ये उधर जाके प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा,
और x इज इक्वल टू -1/2, यानी x की वैल्यू आपके पास एक ही आ रही है और वो है आपके पास -1/2, यानी -1/2 ही एक ऐसा नंबर है, रियल नंबर, जो इस कंडीशन को पूरा करता है। तो इसलिए यहाँ पर आपके पास सेट आ जाएगा -1/2। तीसरा पार्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू प्राइम नंबर एंड एक्स लेस देन 12, यानी कि आपने 12 से छोटे प्राइम नंबर लिखने हैं। वो आपके पास 2, 3, 5, 7, 11, उसके बाद 13 आता है और वो 12 से फिर बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपने 11 तक ही प्राइम नंबर लिखने हैं। तो यही इसका आंसर होगा। इसका पार्ट नंबर 4 है एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 128, यानी वो तमाम नंबर आपने यहाँ पर लिखने हैं जो 128 को डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन-कौन से नंबर है जो 128 को डिवाइड कर सकते हैं? 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 8 भी कर सकता है, 16 भी कर सकता है, 32 भी कर सकता है, 64 भी कर सकता है और 120, यानी कि डिवाइज़र का मतलब है कि वो ये आपके पास फैक्टर होते हैं। यानी 128 के कौन-कौन से फैक्टर हैं? डिवाइज़र का मतलब होता ही फैक्टर है। तो देखिए आपके पास 128 के जो फैक्टर है ना, वो आपके पास ये आ जाएँगे, और फैक्टर अगर आपको थोड़ा-सा आइडिया हो तो इस तरह फाइंड करते थे। तो 128 के फैक्टर देखिए यहाँ पर हमने लिख दी, तो यही इसका आंसर होगा। पाँचवाँ है एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू 2 की पावर n, यानी एक्स जो है वो है आपके पास 2 की पावर n, और n जो है ये बिलॉन्ग टू नेचुरल नंबर, और n की जो वैल्यू है वो लेस देन 8 है, यानी n की जो वैल्यू है वो लेस देन 8 है आपके पास। तो इसके जो एलिमेंट है वो देखते हैं निकाल के, 2 की पावर n, और n की वैल्यू आपसे आपने नेचुरल नंबर लगाने हैं और 1 से लेकर 8 तक लगाने हैं। यहाँ पे इक्वल टू 7 या फिर लेस देन 8 का मतलब सेम ही है कि आपने 8 तक नहीं जाना, बल्कि m की वैल्यू देखें, ये ऊपर पावर है, ये आपने 1 से लेकर 7 तक यहाँ पर लिखने थे नेचुरल नंबर। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें 2, 4, 8, 16, देखें आपके पास यही नंबर जो है वो यहाँ पे आप लिख देंगे 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128, तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। उसके बाद छठा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी आपने यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है वो आपने लिखनी है। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू निकाल के देख सकते हैं, यानी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें उधर जाके -4, तो देखें एक्स की वैल्यू -4 आ रही है, तो -4 तो फिर नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो एक इंटीजर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, उसको चाहिए नेचुरल नंबर। तो इसलिए कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को पूरा करे। ये एक ही नंबर है -4, ये नेचुरल नहीं है जो इस कंडीशन को पूरा कर सके। इसलिए आप इसको लिखेंगे एम्प्टी सेट, यानी खाली सेट, और इसका यही आंसर आ जाएगा। इसका 7वां पार्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स अपने आप के ही बराबर है और ये नेचुरल नंबर है। ये तो सिंपल इसका मतलब है ये नेचुरल नंबर ही है। तो यहाँ पर आप लिखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये आगे चलते जाएंगे, यानी तमाम नेचुरल नंबर आ जाएंगे, और हर नंबर देखें अपने आप के इक्वल तो होता ही है। तो इसका यही आंसर है। फिर उसके बाद 8वां एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसको देखते हैं एक्स की कौन-सी वैल्यू है जो इस कंडीशन को पूरा करती है। वैल्यू -1/3 जो है, ये इस कंडीशन को पूरा करती है, लेकिन -1/3 ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर एक मुकम्मल नंबर यानी कंप्लीट नंबर होता है। इसलिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, यानी ऐसा इंटीजर नहीं है जो इस कंडीशन को पूरा कर सके। तो ये इंटीजर नहीं है, -1/3 जो है ये इंटीजर नहीं है, और इसके अलावा कोई नंबर नहीं जिस कंडीशन को पूरा करता हो। लिहाजा कोई इंटीजर ऐसा नहीं है जिसको पूरा करे, तो इसका आंसर आपके पास होगा एम्प्टी सेट, यानी खाली सेट। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, आपने इन सेट्स के दो दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो पहला देखें पार्ट, आपके पास एलिमेंट है आपके पास ए, बी और सी, और इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, और इनके प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि वो सबसेट जो इनसे छोटे हों, इनके इक्वल ना हों। इसका जो छोटा सबसेट है वो आपके पास एक तो ये वाला एलिमेंट यानी ए आ जाएगा, और दूसरा जो सेट है वो आ जाएगा बी। इसके जो बाकी सबसेट हैं वो आप सी भी लिख सकते हैं, फिर ए बी, और एंड पे जो इसका एक इम्प्रॉपर सबसेट आता है जो इसके बराबर होता है वो आपने नहीं लिखना। उसके अलावा जितने भी इसके सबसेट हैं वो आप लिख सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक दफ़ा इसके तमाम सबसेट मैं लिख देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि कौन से प्रॉपर सबसेट हैं और कौन से इम्प्रॉपर सबसेट हैं।
तो ये है आपके पास एक सेट ए, बी और सी इसके एलिमेंट हैं और इसके तमाम सबसेट जो हैं वो आपके पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला जो है वो आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो ये देखें, ये इस सेट के मैंने तमाम सबसेट लिख दिए हैं और इनकी तादाद देखिए, इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 3 यानी इसके टोटल सबसेट 8 बनेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये देखेंगे सारे के सारे छोटे हैं इससे, ये वाले, सवाए इसके। ये देखें इसके बिल्कुल बराबर है। ये वाला जो 8वां सेट है ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। इसके अलावा ये जितने भी हैं ये इससे छोटे हैं, लिहाजा ये इसके प्रॉपर सबसेट हैं। तो उसने कहा कि आप इनके कोई भी 2 प्रॉपर सबसेट लिखें। तो इस सेट के 7 प्रॉपर सबसेट हैं, इनमें से कोई भी आप 2 लिख सकते हैं, सिवाय इसके, क्योंकि ये इम्प्रॉपर सबसेट। तो इनमें से मैंने सिर्फ ये वाला सेट लिखा है और उसके बाद मैंने ये वाला सेट लिखा है। 2 ही चाहिए थे, बाकी नहीं लिखे। इसी तरह इसके भी देखें, आपने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, एलिमेंट हैं 0 और 1। इसके टोटल 4 होंगे तो 4 में से आपने 2 लिखने हैं। पहला देखें आपके पास 0 है और दूसरा जो है वो आपके पास 1 है। उसके बाद नेचुरल नंबर के भी आपने 2 लिखने हैं। तो नेचुरल नंबर में कौन से नंबर आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाइज 0 के आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो देखें 2 सेट, एक में 1 है और दूसरे में 2 है। आप यहाँ पे कोई भी नंबर वाला सेट लिख सकते हैं। उसके बाद देखें ये Z है, तो Z जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं, 0 भी इनमें शामिल होता है। तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, आप फ्रैक्शन नहीं लिख सकते, डेसिमल नहीं लिख सकते, आप कंप्लीट नंबर कोई भी लिख सकते हैं, प्लस या माइनस के साथ। तो यहाँ पे मैंने लिखा -1 और +1। उसके बाद है क्यू। क्यू का मतलब है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कोई भी आप 2 नंबर लिख दें, उनके अंदर जो बटे की शक्ल में हो, फ्रैक्शन की शक्ल में हो, यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो। तो यहाँ पर मैंने देखा है, पहला जो सेट है उसमें एलिमेंट है 2/5 और दूसरा जो सेट है उसमें एलिमेंट है 7/5। आप कोई भी फ्रैक्शन वाली रकमें यानी बटे वाली रकमें आप कोई भी 2 यहाँ पर लिख दें, 2 सेट आप लिख दें। उसके बाद है रियल नंबर। तो तकरीबन तमाम नंबर जिन्हें आप जानते हैं वो मैक्सिमम रियल नंबर ही है। तो कोई भी आप यहाँ पर नंबर लिखते हैं, यानी 5 का स्क्वायर रूट, 4 माइनस के, प्लस के, फ्रैक्शन, जो मर्जी यहाँ पर लिख दें, सिवाय कम्प्लेक्स नंबर के यानी माइनस के स्क्वायर रूट। ये वो तमाम नंबर आप लिख सकते हैं जिनमें माइनस की रकम के ऊपर स्क्वायर रूट ना हो। उसके बाद इसका देखें 7वां पार्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू क्यू, यानी ये आपके पास रैशनल नंबर है एंड 0 छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है या बराबर है 2 के, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 2 तक है। 0 इसमें शामिल नहीं है, यानी ये 0 से बड़ा है। लेकिन 2 इसके देखें इक्वल भी है, लिहाजा 2 इसमें शामिल है। तो आप 0 से ऊपर और 2 तक कोई भी फ्रैक्शन या कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखें 1 और यहाँ पे आप 2 भी लिख सकते हैं या 1.5 लिख दें। कोई भी आप यहाँ पर नंबर जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 2 तक हो। तो देखें ये 1 है और उसके बाद 3/5, 3/5 की जो वैल्यू है वो भी 0 से 2 के दरमियान ही। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट? क्या कोई ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता? इफ सो नेम दिस सेट। अगर है तो आपने उसका नाम बताना। तो इसका आंसर है यस, हाँ। एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सेट, यानी एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सेट नहीं होता है। एम्प्टी सेट भी एक सेट है लेकिन इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ये अपने आप का इम्प्रॉपर सबसेट है, यानी अपने आप के ये बराबर है, इससे छोटा कोई सेट नहीं होता। और प्रॉपर सबसेट जो है वो हमेशा किसी सेट से छोटा ही होता है। तो एम्प्टी सेट से छोटा सेट तो कोई हो नहीं सकता, इसलिए एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सेट एंड दिस सेट? तो इसमें देखें आपके पास 2 एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है दूसरा ये एलिमेंट है, लेकिन इसके अंदर देखें ये एक ही नंबर को ज़ाहिर कर रहा है। सेट की ब्रैकेट ये है और ये वाली जो ब्रैकेट है वो ये ज़ाहिर करती है कि ये दोनों कंबाइन होके एक ही नंबर है, यानी इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं और इसके अंदर ये एक ही एलिमेंट है। तो इसका आंसर है सेट ए व बी हैज़ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, यानी इसके अंदर ये 2 एलिमेंट हैं ए और बी। जबकि इस सेट के अंदर देखें ये एक ही सेट को, यानी ये एक ही एलिमेंट को ज़ाहिर करते हैं, ए व बी एक ही एलिमेंट है, ओनली 1 एलिमेंट ए व बी, यानी इसके अंदर ये एक ही एलिमेंट है, ये वाला। इसके अंदर 2 हैं, एक ये और दूसरा ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स? आपने इन सेट्स के जो पावर सेट्स हैं उनमें एलिमेंट्स की तादाद बतानी कि कितनी होगी।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पावर सेट आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। इसका फार्मूला है आपके पास 2 की पावर n, और n जो है यहाँ पर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर पहला जो पार्ट है वो आपको दिया है एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट के अंदर एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर n की जगह पे आप 0 लगा देंगे, तो 2 की पावर 0 देखें आपके पास 1 आ जाएगा। यानी ये जो एम्प्टी सेट है इसका पावर सेट सिर्फ एक एलिमेंट पर मुश्तमिल होगा, यानी इसके अपने आप पे। तो इसके दूसरे पार्ट में आप देखें, यहाँ पर 2 एलिमेंट दिए हैं, तो m की जगह पर आप 2 लगा देंगे, तो 2 2 बस 4, तो आपके पास इसके पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद 4 होगी। उसके बाद तीसरे पार्ट में देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी n की वैल्यू इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो n की जगह पर आप 7 लगा देंगे, और 2 की पावर 7 यानी 2 को 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 128 आएगा। यानी इस सेट का अगर आप पावर सेट लें तो उसमें एलिमेंट्स की तादाद 128 आएगी। उसके बाद देखें इसमें एलिमेंट की तादाद कितनी है, 8, यानी 0 भी शामिल है, और 7 तक देखेंगे, एक 0 से लेकर 7 तक 8 नंबर बनते हैं। तो n की जगह पर आप 8 लगाएं, तो 2 की पावर 8 यानी 2 को 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 256 जो है ये इस सेट के पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद होगी। उसके बाद 5 है, इसमें देखिए कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट ये दोनों मिलकर आपके पास एक ही एलिमेंट है, यानी टोटल 2 एलिमेंट है, एक ये वाला एलिमेंट है और दूसरा ये वाला एलिमेंट है। तो देखिए n की जगह पर आप यहाँ पर 2 लगा दें, तो 2 की पावर 2 आपके पास आ जाएगा 4, यानी इसकी अगर आप पावर सेट फाइंड करें तो एलिमेंट की तादाद 4 आएगी। तो इसमें देखिए कितने एलिमेंट हैं, इसके अंदर एक आपके पास ये एलिमेंट है क्योंकि दोनों को उसने ब्रैकेट से कंबाइन किया हुआ, दूसरा एलिमेंट ये है और तीसरा एलिमेंट ये है, और सेट की जो ब्रैकेट है वो यहाँ पर बाहर है। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर 3 है, तो n की जगह पर आप 3 लगाएं, तो 2 की पावर 3 जो है वो 8 के इक्वल आ जाएगा, यानी 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा। तो यही आपके पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने इन सेट्स के पावर सेट फाइंड करने हैं। इसका पहला पार्ट है और इसके अंदर एलिमेंट है 9 और 11। तो पावर सेट का मतलब है ये ऐसा सेट जिसके अंदर उस सेट के तमाम सबसेट जो हैं वो लिखे जाएं। तो 9 और 11 के तमाम सबसेट लिख दें, तो 9 और 11 के सबसेट लिखते हैं। पहला जो सबसेट होगा वो होगा एम्प्टी सेट, फिर उसके बाद होगा 9, फिर उसके बाद होगा 11, फिर उसके बाद होगा 9 और 11। तो ये इसके तमाम सबसेट यहाँ पर लिख दिए। ये जो पहले 3 हैं ये प्रॉपर हैं और ये एंड वाला इम्प्रॉपर है, और इन सब को आपने यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद ये बाहर आप जो ब्रैकेट लगाएंगे इससे ये इसका पावर सेट बन जाएगा। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये सारे के सारे सबसेट रहेंगे, और अगर आप बाहर ये ब्रैकेट लगा देते हैं तो फिर ये पूरे का पूरा एक पावर सेट बन जाएगा एक। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में भी देखें, यहाँ पर आपके पास ये 4 एलिमेंट यहाँ पर दिए हैं। इस सेट के आपने तमाम सबसेट भी हैं वो यहाँ पर लिख देने हैं पहले, फिर उसके बाद आपने इनके गिर्द ब्रैकेट लगानी है, तो ये तमाम सबसेट जो हैं ये पावर सेट बन जाएगा। तो इसमें देखें इसके सबसेट किस तरह फाइंड करते हैं। पहला तो हमेशा होता है एम्प्टी सेट, और उसके बाद देखें ये पहला एलिमेंट यहाँ पे आप लिखना है, फिर आपने ये माइनस यानी दूसरा लिखना है, फिर आपने तीसरा लिखना है, फिर आपने उसके बाद ये चौथा लिख देना है। उसके बाद आपने इनको 2 2 करके लिखना है। तो पहले आप इसको और इसको मिलाएंगे, यानी प्लस और माइनस, देखें प्लस और माइनस। फिर उसके बाद ये प्लस को मल्टीप्लाई के साथ, देखें प्लस और मल्टीप्लाई। फिर ये प्लस को डिवाइड के साथ, देखें प्लस और डिवाइड। फिर उसके बाद माइनस का नंबर आ जाएगा, माइनस का इनके साथ जोड़ा बनेगा। माइनस का पहले मल्टीप्लाई के साथ, देखें माइनस का मल्टीप्लाई के साथ, फिर माइनस का डिवाइड के साथ। तो माइनस को डिवाइड के साथ आपने देखें ये बना दिया। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई की बारी है, मल्टीप्लाई के आगे एक ही नंबर है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड का वो जोड़ा बन जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। उसके बाद ये 2 जो है इनका वो बनेगा, तो पहले इन दोनों का इसके साथ बनेगा, फिर इन दोनों का इसके साथ बनेगा। तो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, देखें प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद प्लस माइनस और डिवाइड, यहाँ पर देखें प्लस माइनस और डिवाइड। उसके बाद इन दोनों का इसके साथ बन जाएगा, यानी कि प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखिए प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। उसके बाद ये माइनस जो है इसका इन दोनों के साथ बन जाएगा, तो देखें माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। और अब इन चारों का जो है वो बन जाएगा, 4 4 के यानी पेयर आ जाएंगे, तो वो एक ही है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखें प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये क्योंकि दोनों बराबर हैं लिहाजा ये तो इम्प्रॉपर है, बाकी सारे प्रॉपर हैं। और इनके गिर्द अगर आप ये ब्रैकेट लगा दें तो ये बन जाएगा पावर सेट। इसका पार्ट नंबर 3 है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट के अंदर देखें एक एलिमेंट है, यानी खाली सेट के ऊपर भी एक उन्होंने यहाँ पर
एलिमेंट, यानी ये एम्प्टी नहीं है बल्कि इसके अंदर ये 5 जो है ये एक एलिमेंट मौजूद है। तो इसलिए इसका एक तो सबसेट बनेगा एम्प्टी सेट और दूसरा ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा, और इनके गिर्द जब आप ब्रैकेट लगाएंगे तो ये पावर सेट आपके पास बन जाएगा। ये इस वक्त एम्प्टी सेट नहीं है बल्कि एम्प्टी सेट के अंदर ये एक एलिमेंट है यानी 5। उसके बाद है ए और दूसरा एलिमेंट है बी व सी, यानी ये एक एलिमेंट है और ये दोनों मिलाकर दूसरा एलिमेंट है। ये आ जाएगा पहला, हमेशा एम्प्टी सेट आता है, उसके बाद ये आ जाएगा ए, उसके बाद ये आ जाएगा बी सी, और उसके बाद इन दोनों को मिला दें यानी ए बी सी। देखिए ए बी सी, तो ये इसके तमाम सबसेट हैं और इनके गिर्द अगर आप ब्रैकेट लगा दें तो ये बन जाएगा आपके पास पावर सेट। तो इसका यही आंसर है।